ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2012 की अव्यक्त मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। हाँ, मक्खन। सारे वर्ष की मुरलियों से सैकड़ों पॉइंट निकलती हैं और सैकड़ों में से फिर कुछ चुनी जाती हैं, फिर उनमें से 11 मुख्य निकाली जाती हैं जो मक्खन का काम करती हैं। और मक्खन तो खा के शक्तिशाली बन ही जाता है, एक एक पॉइंट एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाले। तो क्या करेंगे, आज भी अच्छी तरह रियलाइज करके सुनो, हो सके तो एक बार फिर सुनो और फिर जीवन में भी धारण करो। जितनी बार सुनो, मक्खन तो ऐसी चीज है, शक्ति भरता है बहुत। तो सुनते हैं 2012 की अव्यक्त मुरलियों से निकला मक्खन। नंबर 1, एक दो के सहयोगी बन, अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया है, ऐसे अभी बाप दादा बच्चों में यही शुभ आशा रखते हैं कि ये लहर वायुमंडल में फैले। हाँ, देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा, लहर वायुमंडल में फैले। बाप दादा खुश है, लेकिन अभी भी पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी हर बच्चे में बाप की यही आशा है। तो हर बच्चा बाप के आशाओं का सितारा होना, सितारा होना। जो समझते हम बाप के आशाओं के सितारे बन यह उमंग उत्साह वायुमंडल में फैलाएंगे, वह हाथ उठाओ। बाप दादा हाथों को देख के खुश है। मतलब एक सहयोग लेके, सहयोगी बन एक दो के, वायुमंडल की लहर फैला देना। सब उन्नति का वायुमंडल, चलो ये पुरुषार्थ नहीं, वरना संगठन में प्लान बनता है, कितना आनंद आता है। तो वायुमंडल में लहर फैलाना ये बड़ा जरूरी है। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा, बच्चे योग तो सब लगाते हो। सेकंड मुरली है 2 फरवरी की। सेकंड, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यकता किसकी है? समय की हालातों को देख, पहले भी सुनाया, अब ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। डबल काम कौन सा, सुनिए। एक तो अपने पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाएगा, अंतिम संस्कार। और अभी संस्कारों को मारते हो लेकिन जलाते नहीं हो। मारने के बाद फिर भी कभी कभी वे जाग जाते हैं। हाँ? जैसे रावण को सिर्फ मारा नहीं, जलाया, ऐसे आप भी अपने पुराने संस्कारों को जो बीच बीच में तीव्र पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं, उसके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। एक स्वयं के लिए और दूसरा ज्वालामुखी योग द्वारा औरों को भी लाइट रूप होने के कारण, माइट रूप होने के कारण, उन्हों को भी अपनी किरणों द्वारा सहयोग दे सकते हैं। खुद के संस्कारों को भस्म करना ज्वालामुखी योग, साधारण योग नहीं चाहिए। और दूसरा क्या बताया बाबा ने, दूसरों को भी लाइट माइट किरणें ज्वालामुखी योग के द्वारा जो दी जाएंगी वो वंडरफुल होगा। थर्ड, दृढ़ता सफलता की चाबी है। हाँ, तो आज क्या करेंगे, संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है। दृढ़ता कम है, दृढ़ता को यूज करो। संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना और दूसरा है दृढ़ संकल्प करना। तो बार बार किए हुए संकल्प में दृढ़ता लाना, यह टेंशन कम है, यह टेंशन चाहिए। फोर्थ, संगम युग की हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है। संगम युग की एक घड़ी अविनाशी हो जाती है, क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ संबंध है। अब की एक घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है। तो चेक करो, एक घड़ी अगर व्यर्थ गई तो एक जन्म की बात नहीं,
21 जन्म के संबंध की बात है, इसलिए ये चेक करो। इसलिए बाप दादा बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संगम युग की एक घड़ी को भी, एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ गवाया। तो ये था 5th नंबर। फिर नेक्स्ट, मनसा सेवा को बढ़ाओ। अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है ना, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। जब ज्यादा दुख होगा उस समय सभी का टेंशन उस हलचल में होगा, लेकिन अभी मनसा सेवा का समय है, इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणी का स्वरूप इमर्ज करना है। विश्व कल्याण में सब कल्याण स्वतः और सहज हो जाएगा, क्योंकि अगर मन फ्री है तो व्यर्थ आता है, लेकिन मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 6th नंबर पॉइंट, संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय, परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता जहां है वहां सर्व शक्तियां संतुष्टता में समाई हुई हैं। संतुष्टता की शक्ति वायुमंडल चारों ओर फैलता है। संतुष्ट मणि वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। माया हार खाती है, संतुष्ट मणि आत्माएं सर्व की दिल को अपना बना सकती हैं। संतुष्ट मणि आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती जैसे कार्टून को देख रहे हैं। नेक्स्ट 7th, बाप दादा हर बच्चे को माला का विजयी रतन बनाना चाहते हैं। तो अपने को माला का मणका समझते हो, विजयी समझते हो। कई बच्चे कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है और माला 108 की है, तो 108 में ही आएंगे ना। लेकिन बाप दादा अगर आप संपन्न बने, विजयी बने, तो 108 की माला है यह नहीं सोचो, बाप दादा बीच में लड़ियां भी लगा देगा लेकिन आप विजयी बनो। कितना सुंदर बाबा ने कहा, विजयी बनो, उसकी चिंता नहीं करो, वो मैं सब कर दूंगा इंतजाम। नेक्स्ट 8th, जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप सभी का बाप से अटूट प्यार है ना, कि कभी कभी है, सदा है या कभी कभी है। जो कहते हैं सदा प्यार है वह हाथ उठाओ। सदा प्यार है, देखो सोचो, सदा प्यार है तो बाप का कहना और बच्चों का करना, यह तो जानते हो ना। फिर बाबा ने कहा आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया ना, बाप का कहना और जगदम्बा का करना। ऐसे जगदम्बा को फॉलो करो, समय और संकल्प को सफल करना ही है। नेक्स्ट 9th, हर बच्चे के चेहरे में चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। मस्तक में लाइट की प्राप्ति चमक रही है, हाथों में ज्ञान का भंडार दिखाई दे रहा है, दिल में दिलाराम दिखाई दे रहा है, पांव में पदम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भाग्य देख हरेक का चेहरा चमक से चमक रहा है। सभी चारों ओर के बच्चे संतुष्ट स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। ऐसे चेहरे चमकते हुए देख अन्य आत्माएं भी सोचती हैं कि इन्हों को क्या मिला है। तो आप क्या जवाब देंगे? जो पाना था वो पा लिया। हाँ, जब सब संतुष्ट मणियों के रूप में चमक रहे हैं, ऐसे अपनी मूर्त को आप भी देख रहे हो ना। बाप दादा भी ऐसी संतुष्ट मणि आत्माओं को देख क्या गीत गाते हैं, वाह मेरे संतुष्ट आत्माएं वाह। ये वाह वाह का गीत गाते हैं। हर एक पूछे क्या मिला है ये है चमकता हुआ चेहरा। नेक्स्ट 10th, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है ना। मेरे को तेरे में बदल लो।
कितना सहज है मेरा और तेरा, तैं और मैं इतना ही तो फर्क है। तो सभी ने दे दिया ना, मेरे को तेरे में बदल दिया। तो समझते हैं हम बेफिक्र बादशाह हैं। वह हाथ उठाओ, लंबा उठाना, उठाओ उठाओ, बाप दादा देखेंगे। फिर कभी तेरे को मेरा तो नहीं कर देते हो। अगर अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है तो फिक्र को दे फकुर ले लो। हाँ, तो ये है बाबा ने जो कार्य दिया। कहने को तो कह देते जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागत है मेरा। और प्रैक्टिकल में क्या है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, दिल धड़कत है मेरा। बाबा कहते हैं कि बाबा को सौंपने में कईयों का दिल धड़कता है, दिल नहीं धड़कना चाहिए ना। तो बाबा का है, बाबा को ही देना है, सब कुछ बाबा का कर दो। बस मेरा कुछ है ही नहीं। बेफिक्र बादशाह तो अपना हो गए जब कुछ अपने पास है ही नहीं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 11th, बाप दादा ने देखा कई स्थानों में अभी भी सहन शक्ति से स्थानों को सदा निर्विघ्न बनाने में आवश्यकता की आवश्यकता है। बाप दादा ने कार्य दिया था क्या कि हर एक स्थान अर्थात सेवा केंद्र जौन निर्विघ्न की रिपोर्ट देवे। याद है, याद है। उसी हिसाब से समय की आवश्यकता अनुसार अभी हर स्थान निर्विघ्न होना आवश्यक है। तो बाबा ने निकाला था कुछ टाइम पहले, शायद 2012 में। बाबा ने कहा कोई भी जोन, कोई सब जोन, हाँ, बाबा को रिपोर्ट भेजे कि हमारे सारे सेंटर निर्विघ्न है, हाँ, तो बाबा उन्हें इनाम देंगे। तो वही बाबा रिमाइंड करा रहे हैं। तो अभी हर स्थान निर्विघ्न होना अति आवश्यक है। बाप दादा का विशेष दृढ़ संकल्प वालों को पुरुषार्थ में सहयोग प्राप्त होगा। तो नए वर्ष की गिफ्ट सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये था वर्ष 2012 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।